कि क्या कह सकते हैं कि परीक्षा ली गई तो वो आप लोगों की। मैं देख रहा था 11 बजे से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, बाकी तो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग जो है पूरी तन्मयता के साथ जो बैठे हुए हो, तो वाकई आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा। और एक बार मैं मंच से और जितने भी हमारे समाज के मौजूद लोग हैं सबसे निवेदन करूंगा तो हमारे इन बच्चों के लिए ताली बजाई जाए, क्योंकि देश का जो युवा है, जो देश के बच्चे हैं, वही देश का भविष्य है। और मैं वाकई बहुत काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था आप लोगों के अंदर जो लगन है, तो निश्चित तौर पे आप लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ विशिष्ट और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग अपने परिवार का, अपने कुटुंब का और अपने जिले का नाम रोशन करेंगे। तो एक बार फिर हमारे इन बच्चों के लिए तालियां बजाई जाएं। देखो साहब, आज के समय में एक जो है ना, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है और हमारा जो मिशन है वो मिशन आप लोगों से ही जुड़ा हुआ है। समाज में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज जो है वो विधायक जी बता गए हैं, हमारे आचार्य जी ने बताई, रामानंद गिरी महाराज जी ने भी कहा है कि जो शिक्षा है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। विधायक जी कह के गए हैं कि साहब जमीनें कम हो रही हैं, देश के साधन संसाधन कम हो रहे हैं क्योंकि आबादी बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, ना तो चोर चुरा सकता है, ना भाई बांट सकता है। और मजे की बात यह है कि इसको शिक्षा को आप जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि शिक्षा के महत्व को समझिए। मैंने अभी देखा कृष्णा बाबू जी ने शिक्षा के महत्व को बताया, वेदों के महत्व को बताया, बच्चियों के जरिए रामायण के महत्व को भी बताया और गीता के महत्व को भी बताया। लेकिन एक बात जो हम लोग कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं वो क्या है? संविधान, ठीक है। तो हम सब लोगों को हमारे देश का संविधान भी पढ़ना चाहिए कि आखिर हमारा जो देश आजाद हुआ उसके बाद जो हमें मौलिक अधिकार मिले वो क्या क्या है। तो 10वीं 12वीं का जो आपकी पढ़ाई चल रही है उसके साथ थोड़ा सा समय निकाल के संविधान को भी पढ़िए। और जैसे अरविंद सर ने बताया था कि गूगल के जरिए जानकारी कीजिए कि 12वीं के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तरफ मत भागो, क्योंकि सरकारी नौकरियां धीरे धीरे कम हो रही हैं। पुलिस में भर्ती कितने सालों के बाद निकली? 2018 के बाद, अब निकल रही 5 साल के बाद। तो भाई इतना समय अब आप लोगों के पास नहीं है, ठीक है। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करो, वो आप अपनी स्ट्रीम देख लो कि साइंस में करना है, कॉमर्स में करना है कि आर्ट्स में करना है। उसके साथ साथ बहुत छोटे छोटे कोर्सेज चलते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के, उन कोर्सेज को करो। और अगर आपको लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कृष्णा बाबू जी से, हमारे प्रिंसिपल साहब से संपर्क करो, हम आएंगे आपके पास और आपको हम लोग फ्री में गाइडेंस देंगे। हम लोग कैरियर काउंसलिंग सेशन देते हैं 10वीं 12वीं के बाद कि बच्चों को आगे पढ़ाई में क्या क्या काम करना है, किस तरह की पढ़ाई पढ़ी जाए जिससे कि आप आगे बढ़ सके। भाई बहुत से बच्चों की रुचि जो है वो डॉक्टरी की तरफ है, कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर खेलकूद को लेके थोड़ा सा भावना है कि भाई खेलकूद की दिशा में हम आगे बढ़े। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गुणा भाग में तेज है, तो उनको मेरे हिसाब से कि जो कॉमर्स वाली एक लाइन है उधर जाना चाहिए। कुछ बच्चे क्रिएटिव भी होते हैं, तो अभी अरविंद सर ने बताया ना था कि इधर जो सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का फील्ड है, इसमें भी आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कोविड के समय में हमने देखा कि बहुत से लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा होगा कि इंस्टाग्राम और जो यूट्यूब पे जो रील्स है उसके जरिए भी बहुत पैसा कमाया। तो आप कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। सोशल मीडिया लगभग सभी बच्चे यूज करते हैं, तो उसका दुरुपयोग मत करो, समय खराब मत करो दूसरों को देखने में। अपना कुछ क्रिएटिव कंटेंट बनाओ और उसमें एडिटिंग वगैरह यूट्यूब के जरिए सीख लो कि कैसे कैसे वीडियो एडिट करते हैं, वीडियो कैसे अपलोड करते हैं,
कैसे आप अपना YouTube चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अपना YouTube चैनल मोनेटाइज करेंगे, फेसबुक का आप अपना पेज मोनेटाइज करेंगे, उसके बाद ही आपको उसमें पैसा मिलेगा। तो सोशल मीडिया के जरिए भी, डिजिटल मीडिया के जरिए भी आप पैसा कमा सकते हैं। हमारा जो संगठन है, इसको काम करते हुए लगभग 6 से 7 साल हो गया। उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में हम इसी तरह के कार्यक्रम कराते हैं। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, और 10वीं 12वीं में जो बच्चे अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो उनको आगे प्रोत्साहित करते हैं। कोई मान लो मेधावी बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, आगे तैयारी करना चाह रहा है डॉक्टरी इंजीनियरिंग की, तो उसको तैयारी में भी हम लोग मदद करते हैं। हमारी जानकारी में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, तो वहां जैसे मान लीजिए ज्यादा फीस लग रही है, तो अगर आप पढ़ने में होशियार है तो आपकी फीस भी माफ हो सकती है। आप ये मत समझना कि 10वीं 12वीं के बाद आपकी दुनिया खत्म हो रही है। असली दुनिया आपकी 10वीं 12वीं के बाद शुरू हो रही है, और एक बहुत बड़ा संघर्ष है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उस संघर्ष में हम लोग आपके साथ, जो भी हमारी क्षमता है, ऐसा तो नहीं कि हम लोग कोई बहुत बड़े क्षमतावान व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है। ज्यादातर लोग नौकरी पेशा है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, लेकिन हाँ, आपकी यथासंभव जो मदद हो सकती है वो हम सब लोग करेंगे, क्योंकि शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारा जो ग्रामीण परिवेश का बच्चा है, वो कहीं ना कहीं शिक्षा में चूक रहा है। एक तो पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हो रही हैं, ठीक है, तो इस तरफ हमें ध्यान देना है कि हम कैसे कम से कम पैसे में शिक्षा लें और कैसे रोजगार के अवसर बनाएं, छोटे छोटे या बड़े बड़े कोर्स करके। तो आप लोगों के लिए हर तरीके से हम लोग हैं, और यहाँ पे आपके संबल के कई लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। कृष्णा बाबू जी का मैं फिर से धन्यवाद करूंगा, मेरे छोटे भाई ने इतना अच्छा प्रोग्राम कराया। कई 500 के आसपास बच्चों का इन्होंने सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का जो प्रोग्राम कराया है, और हम ये उम्मीद करेंगे कि हर साल इस तरह का जो कार्यक्रम है वो यहाँ गुन्नौर में होते रहे। इससे क्या है कि आपस में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है और बच्चों के अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी आती है। जब आप लोगों को पुरस्कृत किया जाता है तो निश्चित तौर पे जिन्हें पुरस्कार मिलता है तो उनके हौसले बढ़ते हैं, और जिन साथियों को पुरस्कार नहीं मिलता तो उनको भी प्रेरणा मिलती है कि हम अगर अच्छी मेहनत करेंगे तो हम भी आगे यहाँ मंच पे आएंगे, हमारा बढ़िया फोटो खींचेगा, हमें बढ़िया मेडल मिलेगा। लगता है कि नहीं? तो इसी तरीके से अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, ठीक है, मेहनत कीजिए, मम्मी पापा की बात मानिए, टीचर जो आपको समझाते हैं उनकी बात मानिए। मैं भी एक साधारण शिक्षक रहा हूँ, 20 साल मैंने शिक्षक रहा हूँ, 20 साल टीचिंग की है, तो अब टीचिंग छोड़ के यही सामाजिक काम कर रहा हूँ। बाकी तो सब चीजें देखिए चलती रहेंगी। एक बार फिर से मैं आदरणीय प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। माननीय विधायक जी निकल गए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारा आप लोगों से आग्रह है कि इसी तरह जो है बच्चों को प्रेरित करते रहिए, क्योंकि शिक्षित करने से ज्यादा पुण्य का काम मैं कुछ नहीं मानता। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे जो पिएगा वो दहाड़ेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।